लेट मी क्लैरिफाई कि देयर इज़ नो बैन ऑन एनीवेयर ऑन द हाईवे, ऐसा नहीं है। सिर्फ यह है कि एक रेगुलेशन इस्तेमाल की जा रही है। इसको रेगुलेट ट्रैफिक एडवाइजरी के को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कॉन्वॉय जो है वो बहुत लंबी है, उसमें 3-4 कंसर्न हैं। नंबर पहला कंसर्न ये है कि जैसे आपको पता होगा कि हाईवे की कंडीशन क्या है। हाईवे की कंडीशन ये है कि वहाँ ऑलरेडी बड़ा चौकड है, बड़ा नैरो रास्ता है। उसकी वजह अभी कल भी वहाँ किसी वक्त शूटिंग जोन आ जाता है, कल भी 4-5 लोग जख्मी हो गए, आपने देखा होगा कि न्यूज़ पेपर किया है सब जगह। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि और सडनली अगर कहीं ब्लॉकेड हो जाए तो फिर तो सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो जाएगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और उसके बाद उसको उस पर सोच विचार करने के बाद और ट्रैफिक एडवाइजरी को सामने रखते हुए जो उन्होंने बताया, हमने उसमें ऐसा किया है कि स्लॉट्स रखे हैं दिन में, सुबह से हमने स्लॉट्स रखे हैं। उन स्लॉट्स में किस वक्त यात्रा की जो कॉन्वॉय है उसको निकाला जाए ताकि बाकी लोगों को तकलीफ़ ना हो चलने में। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि उसके बावजूद भी जो निकल जाती है जहाँ से निकलता है, ये वैसा बैन नहीं है कि ब्लैंकेट बैन है। तो फिर आपने भी देखा होगा ये कोई ब्लैंकेट बैन बिल्कुल नहीं है कहीं, ना ही। सिर्फ ये है कि रिस्ट्रिक्शन फॉर ए वेरी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक पीरियड उसमें रखा गया है ताकि ट्रैफिक कॉन्वॉय निकल जाए और फिर नॉर्मल ट्रैफिक साथ ही शुरू हो जाए। उसके अलावा भी बाकी चीज़ों को जो हमने एम्फोसाइज करने के बाद ये रखा है कि सुबह का टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग से लेके 12, साढ़े 12, 1 बजे तक टूरिस्ट भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं और लोग भी चलते हैं उसमें। बाकी जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनकी गाड़ियाँ भी चलती हैं। सिर्फ उसके बाद का जो 1-2 घंटे का जो पीरियड है वो भी जहाँ से निकलता जाता है पीछे से क्लियर होता जाता है, टेल के पीछे चलते हैं सारे। उस वक़्त वहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है। एक तो नंबर 1 ये। दूसरा उसको और इसलिए रखा गया है ताकि कहीं पे अननेसेसरली चोकिंग ना हो जाए, कहीं रोड ब्लॉकेट्स ना हो और कहीं ट्रैफिक जैमिंग ना हो जाए। उस चीज़ को ऑब्विएट करने के लिए उस सिचुएशन को इसको रेगुलेट किया गया, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ से किसी ने जाना है अनंतनाग या किसी ने काजीगुंड जाना है या बाकी जो लोकल्स हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई बैन नहीं। मैजिस्ट्रेसी लगी हुई है पंता चौक में, वहाँ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स उस जगह को मैन करते हैं। वहाँ पे भी ऑन केस टू केस बेसिस इमीडिएटली हम वहाँ पे उनको जाने देते हैं आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन एंड फ्रिस्किंग। जैसे कोई टूरिस्ट जा रहा है उसके वहाँ पे हमने ऑलरेडी रखा है, वेरी एलाबोरेट अरेंजमेंट इज़ देयर कि उन्होंने कैसे फॉर्म फिलअप करना है, जब यहाँ पे वो पहुँचते हैं कहाँ जाना है उन्होंने थोड़ी वेरिफिकेशन के बाद जो ऑन स्पॉट की जाती है। मैजिस्ट्रेट्स भी वहाँ हैं और पुलिस के लोग भी वहाँ हैं, उनको हम जाने दे रहे हैं। हमारी नोटिस में इनिशियली ये कुछ ऐसे इंस्टांसेस आए कि जिस वक्त वहाँ पे कुछ लोगों ने डेफिनेटली ये कंसर्न शो किया था कि हमको जी रोका गया, अननेसेसरली रोक दिया गया और हमको उसके बाद परेशानी होगी। स्पेशली कुछ हमारे पास टूर ऑपरेटर्स आए थे, उन्होंने भी बताया था कि हमारे कुछ ग्रुप जा रहे थे, आपको शायद पता होगा। उसके बाद मैंने उनके साथ एक मीटिंग भी यहाँ पे ली, टूर ऑपरेटर टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ मैंने मीटिंग ली और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ उनके मीटिंग्स ली, होटलियर्स के साथ मैंने मीटिंग्स ली और इस चीज़ को हमने इस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की। उनके साथ बैठ के हमने जो मंसूबा बनाया विच वॉज एग्रीड अपॉन बाय ऑल कंसर्न कि उनको उसमें हमने उनके साथ ऐसे बनाया कि जो बाहर जो टूरिस्ट आता है अगर उसने इन डेस्टिनेशन पे पहलगाम या बाकी जगह जाना है वो किस वक्त जाएगा और कैसे जाएगा और क्या वेरिफिकेशन उनकी वहाँ पे रास्ते में होगी, उसका हमने एक पूरा जामिया प्रोग्राम बना के उनको रखा। इसी तरह अगर किसी ने गुलमर्ग जाना है तो उनके लिए उस टाइम में अगर कहीं पे रास्ते में उनको रिस्ट्रिक्शन हाईवे पे आती है तो उन्होंने कहाँ से जाना है, रूट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, टाइमिंग्स हैव बीन ऑलरेडी गिवन एंड इवन ड्यूरिंग ये जो रिस्ट्रिक्शन टाइमिंग है उस वक्त भी ऑन केस टू केस बेसिस वी आर फैसिलिटेटिंग, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं सबको ताकि वो अपने अपने काम पे जाएं, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज स्कूल जाएं कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको हमने रोका है या कुछ ऐसा है। मेरी नोटिस में कम से कम नहीं आया, अगर आपकी नोटिस में आया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन जहाँ तक टूरिस्ट का मैं आपसे बता रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि इनिशियली हमारे पास ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मैंने आईजी साहब ने बैठ के इसमें मशवरा किया, फिर हमने उनके साथ मीटिंग की ताकि इस चीज़ को हम फर्दर जो है इस हद तक ले आए कि ताकि उसमें किसी को कोई परेशानी ना रहे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँ कि इनिशियली जैसे आपको पता है आप तो जुड़े हुए हो इस यात्रा के साथ,
आप तो इसको रोज़ ऑन डे टू डे बेसिस इसकी कवरेज भी करते हैं, आपको बखूबी आप वाकिफ़ हैं कि इनिशियल जो 10-12 दिन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यात्रा का, कॉन्वॉयज़ बहुत लंबी लंबी होती हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी लोग अपनी गाड़ियाँ लेके बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पर ऑन एन एवरेज 1000-1500 गाड़ी जो है वो उस टाइम पे चलती है जो हमने उनको टाइम दिया। और उसके बीच में अगर हम हर तरफ से चारों तरफ से उसको प्रॉपरली रेगुलेट ना करें तो मैं आपको बताऊं कि बजाय 1-1.5 घंटे के 6-6 घंटे का टाइम भी लग जाएगा जिस वक्त ये जैमिंग हो जाएगी। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और सिविल ट्रैफिक को और बाकी ट्रैफिक को मूव कराने के लिए टाइमली और विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स मूव कराने के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि उसको इस तरीके से रेगुलेट किया जाए कि कॉन्वॉय की गाड़ियाँ भी टाइम पे अपने डेस्टिनेशंस पे पहुँचें, यात्री भी अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुँचें, टूरिस्ट भी विदाउट हैसल्स आगे चलें और सिविलियंस को किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। इसलिए मैंने आपको बताया, आपको दरख्वास्त की कि आप लोग यहाँ आएँ, आपसे बात करूं आपको, ताकि ये क्लैरिफाई करूं कि इसमें हमने किस किस्म का मंसूबा बनाया है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है सडनली देयर इज़ ए स्टीप डिक्लाइन शुरू हो गया है। अब इसमें गाड़ियां भी, यात्री इसका नंबर भी आपको पता है फिर कम हो जाता है। इन अनदर फ्यू डेज टाइम मैं आपको बताऊं, इन अनदर फ्यू डेज टाइम ये जो है अब यू विल सडनली फाइंड दैट इट विल बी बैक टू टोटल नॉर्मल जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, और उस वक्त वो तब पॉसिबल होगा जिस वक्त साथ ही हमारा जो यात्रा का नंबर भी कम हो। खान साहब, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड अदर्स एजेंसी CRPF एंड अदर्स ऑलवेज प्लेइंग अ वाइटल रोल टू एंश्योर सेफ यात्रा। और देखिए मैं हमारी आपको परंपरा का सवाल है, इसमें कश्मीरी में अपनी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लगता है इसका जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस कभी कोई चांस नहीं लेगी कि किसी को, हम कभी ऐसे नहीं चाहेंगे कि किसी वजह से कोई ऐसी अगली सिचुएशन आ जाए जिसमें किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। जहाँ तक आपने एक सेफ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की बात की, मेरे ख्याल से IG साहब जो हैं इस पर ज़्यादा अच्छी तरह तबसरा कर सकते हैं और ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट को भी, और उसमें किस किस किस्म के फ़ायदे हैं सब लोगों के लिए, ये आप थोड़ा IG साहब इनको बताइए। पहले जैसे बताया गया, एक तो इस पर कोई बैन नहीं है, बैन नहीं, गलत नोशन है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेगुलेशन है, कुछ जगह पे रेगुलेशन है। जैसे 3 तरह के ट्रैफिक आपके चलती है, तो एक हो गया आपका जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉयज चलते हैं, दूसरे हो गए टूरिस्ट यात्री चलते हैं, तीसरे लोकल मूवमेंट होते हैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू। तो इस सब के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो जवाहर टनल है। तो जवाहर टनल के पार जो है उस तरफ रोड का जो कंडीशन है, और वहाँ पे 2-2 लेन में गाड़ियाँ नहीं जा पाती। अगर आपने इसको अनरेगुलेटेड छोड़ दिया ट्रैफिक, तो वहाँ पे कल भी जैसे देखा गया कि बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन हो जाता है और टाइमिंग ठीक नहीं रहती, और उसमें अगर शूटिंग स्टोन आ गया जैसे हुआ तो उसमें जानो मान को खतरा है। जहाँ तक वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है और जो रोड का कंडीशन है, इस तरफ इस जो कैपेसिटी है जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को लेने का, वो इस तरफ जो है उस तरफ नहीं है, जवाहर टनल के पार उस तरफ नहीं है। तो ये पूरा मैकेनिज्म किया गया है कि जैसे सबको एक स्लॉट में सब निकल जाए, सो दैट किसी का कॉन्ग्रीगेशन ना हो वहाँ, और अभी तक वो चला है। जैसे बताया गया, लोकल मूवमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अनंतनाग जाना चाहते हैं, आप पुलवामा जाना चाहते हैं, आप बांडीपुरा जाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जहाँ तक ये हाईवे का बात होता है उसमें एक टाइम स्लॉट दिया गया है। मैं ये मानता हूँ कि पहले ये चीज़ें, पहले 1-2 दिन में ये जो कम्युनिकेशन है उसमें लोगों को समझने में, जानने में टाइम लगा, बट उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और ये भी है कि जैसे अगर टाइमली आप मैनेज करेंगे कि राइट टाइम पे चले जाएंगे तो इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। और जो जहाँ तक उस तरफ का बाट है, रोड का उस तरफ है, उसको भी हम देख रहे हैं, रात भर ट्रैफिक भी चल रही है, पूरा जो ट्रक्स हैं उनको भी निकालना होता है। तो उस सबको देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी, रेल भी चल रही है पूरी तरह से, ट्रेन में भी मूवमेंट हो रही है। तो इसको देखते हुए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट एज वेल एज द ट्रैफिक कंडीशन, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया है। तो ये भी मैं एक बार क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इसमें कोई बैन नहीं है, हाईवे में कोई बैन नहीं रखा गया, इसमें ओनली रेगुलेटरी है। नहीं, फ्लो था। अब जैसे हमने कुछ टाइम एक्सटेंड भी कर दिया, जैसे जैसे ट्रैफिक कम हुआ हमने जैसे 2 घंटे का टाइम और एक्सटेंड किया। तो ये जो एक्सटेंशन है ये डिपेंडिंग ऑन द, जैसे मान लीजिए बारिश हो गया तो ये फिर बंद भी हो सकता है,
मतलब 2 दिन के लिए बंद करना पड़ता है। तो ये टाइम टू टाइम एडहॉक डिसीजंस होता है, बट हम लोगों को जितना हो सकता है पब्लिसिटी में भी ये बता रहे हैं कि वो बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनका एयर टिकट होता है, तो ये सब चीज़ों को भी मद्देनज़र में रखते हुए जिसके पास एयर टिकट है, जिसको जाने की ज़रूरी है, कुछ अदर इमरजेंसीज़ है, वहाँ मजिस्ट्रेट रखा गया, उस चीज़ को हम देख रहे हैं।